हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 42वां सेट है। इससे पहले हमने 41 सेट कवर किए हैं। ठीक है, ये हमारा जो वर्गमूल से रिलेटेड है, षड से रिलेटेड है, करनी से रिलेटेड है। ये टॉपिक थोड़ा बच रहा था, यानी कि 2 क्वेश्चन के टाइप जो है रह रहे थे, वो इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, कल से आपका मेंसुरेशन, मतलब नेक्स्ट वीडियो से आपका मेंसुरेशन कराया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है अंडरवुड के अंदर 6 और ये घात में लिखा है ये अंडरवुड के अंदर कितना 3, फिर अंडरवुड 5, फिर 2 लिखा है, यहाँ अंडरवुड 12, फिर 6 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये बाहर जितना लगा होता है उसका मतलब है उतने उतने के जोड़ बनाए हैं। आपको याद रखना है, कभी भी आपको एक चीज़ समझना है, कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हो अंडरवुड 2 लिखा हो तो इसका मतलब है 2 की पावर में क्या होगा 1/2 का। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हो, अगर अंडरवुड यहाँ पर लिखा है 2 लिखा है तब हमारा क्या होगा 2 की पावर 1/2 तब भी हो जाएगा। ऐसे ही अंडरवुड 3 लिखा होगा, अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मतलब है 3 की पावर में क्या होगा 1/5, मतलब जितना यहाँ होता है वो 1 की बटा में लिखा जाता है। तो ऐसे ही हम इसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो हम 6 की पावर क्या लिखेंगे 1/3। फिर दूसरा लिखा है 5, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइड में कितना है 2 लिखा है, मतलब 1/2। तीसरा लिखा है 12, 12 की पावर क्या लिखेंगे 1/6। अब नीचे 3, 2 और 6, आपको क्या करना है 3, 2 और 6 इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम अगर हम करते हैं तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा। तो इस एलसीएम से सभी में गुणा कर देना। ठीक है, सभी में गुणा कर देना। ठीक है, सभी में गुणा करेंगे 6 से, तो 3 दूना 6, तो इसका मतलब क्या है 6 की पावर 2 बना, फिर 2 तिया 6, इसका मतलब है 5 की पावर 2 बना, 3 बना, 6 एकम 6, तो ये बना 12 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 बनेगा, 5 का घन करेंगे तो ये 125 बन जाएगा, 12 का वर्ग एक घात करेंगे तो ये 12 ही आएगा। अब बताइए 36, 125 और 12 में कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है 125 वाला बड़ा है। ठीक है ना, तो यही हमसे पूछा है इनमें से कौन सा बड़ा है। बड़ा और छोटा कोई भी पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए अलग अलग से ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इनमें हमने देखा कि ये हमारा ऑप्शन इसमें जो है 125 वाला सही है आंसर। ठीक है, तो इसमें जो 5 वाला है ना, ये वाला आंसर वही हमारा सही होगा। तो 5 वाला कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, कि ये सबसे बड़ी करनी होगी। चलिए आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, 3 संख्या दी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो हम सबसे पहले लिखा है 8, 8 को लिखेंगे, यहाँ पर साइड में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है 1/3 लिखेंगे इसे। दूसरा लिखा है 4, 4 की कितना लिखा है 1/2 लिखेंगे, इसे 2 लिखा था। ऐसे ही 64 लिखा है तो 64 की घात में क्या होगा 1/6 हो जाएगा। अब हमने देखा 3 का, 2 का और 6 का, अगर लासा करेंगे एलसीएम करेंगे 6 आएगा, तो 6 का गुणा सभी में कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है इस तरीके से करना। 3 दूना 6, तो 8 का घात कितना हो जाएगा ये 2। ऐसे ही 4 की घात कितना है 2 से 2 तिया 6, तो 4 की घात हो जाएगा 3। 64 लिखेंगे 64, और इसकी घात कितना 6 से 6 कट गया तो घात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 8 का वर्ग 64 होता है, 4 का घन 64 होता है, और 64 की घात 1 64 होता है। हमने देखा ये तीनों चीज़ें ही बराबर हैं, तो इसमें बड़ी संख्या तो बता नहीं सकते, तो ऑप्शन देखेंगे। फिर लिखा है एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, कि सभी बराबर हैं, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ना तो इसमें बड़ी संख्या आएगी, ना तो इसमें छोटी आएगी, ये सभी बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिया हमने, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पर लिखा है 3, और अंडरवुड के बाहर कुछ नहीं हो तो 1/2 माना जाता है। ठीक है, फिर लिखा है 2, और यहाँ अंडरवुड के बाहर 3 है तो 1/3 लिखेंगे। फिर लिखा है 2 अंडरवुड में, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, और 4 लिखा है तो 4 की घात में 1/3 लिखेंगे। देखिएगा ये हो गए ना सारे। अब देखिए यहाँ 2, 3, 2 और 3, इन सब का जो 2 और 3 का लासा आएगा वो 6 आएगा, तो हम 6 से सभी में गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 से सभी में गुणा कर देंगे, बस 2 तिया 6, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 3 दूना 6, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 तिया 6, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 की पावर हो जाएगा, 4 की पावर 2। अब देखेंगे 3 का घन कितना होता है, 3 का घन 27 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा, तो देखिएगा सबसे छोटा 4 लग रहा है, तो 4 के लिए भिन्न क्या थी 2 वाला भी दूसरा नंबर का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला है ना। इसमें 2 अंडरवुड में लिखा ना घनमूल, 2 का घनमूल निकालना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, देखिएगा अब क्या है, घात के रूप में लिया है हमने,
2 की पावर में 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। तो सबको क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर कितना लिखा है 250, और 3 की पावर कितना लिखा है 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ऊपर जो पावर दिए हैं उन सभी में मासा निकालना है। तो हम देखेंगे सभी में 50 का भाग जा सकता है, तो यानी कि हम ऊपर सिर्फ 50 ही बचाएंगे। तो इसे हम 2 गुणे में मतलब 2 की पावर में 50, या ऐसे समझें 5 गुणे में 50 लिख सकते हैं घात को, क्योंकि 50 पंचे 250 होता है। फिर यहाँ पर 3 की पावर में 3 गुणे में 50 लिखेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर में 2 गुणे में 50 लिख देंगे। 4 की पावर में यहाँ पर 4 गुणे में 50 लिख देंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर 50 बचाना है, बाकी इनका पावर अंदर ले जाना है। जैसे हम बात करेंगे 2 का पावर 5 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2 का पावर बनेगा 5, 32। ठीक है, 32 की पावर कितना हो गया 50। तो ऐसे ही 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 का घन कितना 27 हो जाता है, और 27 का पावर कितना है 50। ऐसे ही 5 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना होगा 25, और 25 की पावर कितना होता है 50। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 की घात कितनी कर देंगे, ये हम कर देंगे 50। अब देखिएगा इनमें सभी में घात तो सेम हो गई। अब ये बताइए कि इन सभी में छोटा कौन है बड़ा कौन है, जल्दी से बताएं, इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो देखिए 32, 27, 25 और 256, तो हमने 25 सबसे छोटा लग रहा है। तो अब अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है तो ये 25 वाला आंसर होगा, जिसमें हमने लिखा था 5 की पावर 100। तो 5 की पावर 100 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर 100 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हमने एक टाइप के देख लिए, अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिएगा ये लिखा है अंडरवुड में 15 प्लस में 6 अंडरवुड 6 का मान क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लेते हैं पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा, तभी आप बता सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर अंडरवुड, यहाँ लिख दिया 5 प्लस 2 अंडरवुड 6। एक क्वेश्चन हमने ये लिया। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, तब जाके आगे वो वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो हमने देखा 5 प्लस 2 अंडरवुड 6 है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ट्रिक आपको बता रहे हैं घन वर्गमूल निकालने की इसकी। यहाँ पर 2 होना जरूरी है। ठीक है, 2 हो गया। फिर अगर पहली कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पर 2 रखना जरूरी है। फिर जो आपका नीचे यहाँ अंडरवुड के अंदर है उसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि जिससे आपका गुणा करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पहले 3 या 2 रखेंगे, 3 और 2 कितना, जोड़ने पर हमें ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 2 5, यहाँ गुणा करने पर 3 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कर लिया हमने। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों में वर्गमूल लगा देना है इस तरीके से बस, और यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ याद समझ में आई ये वाला बात। तो इसी तरीके से हमको उन्हीं क्वेश्चनों को करना है। तो यहाँ पर लिखा था, देखिएगा यहाँ लिखा है 15 प्लस में 6 अंडरवुड 6। अब ये ट्रिक कब काम करती, जब यहाँ पर 2 दिया होता। तो जब 2 नहीं है तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये 15 प्लस में 2 गुणे में 3 होगा, द्वितीय 6, और अंडरवुड में दिया है 6, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगला स्टेप क्या होगा, जैसे हम मान सकते हैं 15 प्लस में यहाँ पर सिर्फ 2 बचाना है। ठीक है, 2 लिखेंगे अंडरवुड। जब ये 3 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो 3 का वर्ग से गुणा होगा, 3 का वर्ग कितना 9, 9 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 54। बस अब हमें क्वेश्चन मिल गया इस तरीके से। तो ठीक है, 15 प्लस में 2 अंडरवुड 54। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। अब हमें उसी टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहली कंडीशन हमारा 2 है, बिल्कुल है, तो हमें इसके क्या करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणा करने पर तो 54 आ जाए। तो हमने देखा 9 और 6 54 होता है, और इनका जोड़ देते हैं तो इनको 15 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है ना, ये सही है। अब हमें क्या करना है, दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। प्लस लगा है तो प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस। बस 9 का वर्गमूल 3 निकल कर आ जाएगा, प्लस 6 का वर्गमूल अंडरवुड 6 ही रहेगा। तो 3 प्लस अंडरवुड का 6 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक है, आपका ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से, तो आप देखिएगा इसको भी जल्दी से करिएगा। यहाँ पर लिखा है 7 प्लस का 4 अंडर रूट 3। हमने क्या बताया, यहाँ पर हमारा 2 होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस का 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो इस 2 को अंडर रूट लेके अंदर ले जाएंगे तो 2 का वर्ग 4 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस का 2 अंडर रूट, 2 दूना 4 वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 तिया 12। तो अब हमें क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, मिल गया 7 प्लस का 2 अंडर रूट 12। तो बस हमें एक क्या करना है, अब देखिएगा इस 12 के 2 गुणनखंड करने हैं, ठीक है। हमने मान लेते हैं 4 और 3 ले लिए, ठीक है। 4 3 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। और 4 और 7 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 4 और 3 का गुणा 12, ठीक है। दोनों चीज़ सही है, दोनों तरफ वर्गमूल लगा देंगे, और प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस। अब 2 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3। तो हमने देखा ये जो आंसर आया 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका राइट आंसर होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये हमारा अंतिम प्रश्न हो जाएगा। 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का धनात्मक वर्गमूल कितना है। देखिएगा अब यहाँ पर भी वर्गमूल लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, जो 14 प्लस का 6 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस पर वर्गमूल लगाना है इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले यहाँ 2 बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ 14 प्लस में 2 गुणे में 3 लिखेंगे, अंडर रूट के बाहर यहाँ ऐसे 5 लिख देंगे, जितना लिखा है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये हमारा 2 रहेगा यहाँ पर, 14 प्लस में 2 अंडर रूट, अब ये 3 का वर्ग अंदर कर देंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, 3 का 3 का 9, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45, ठीक है। बस इसको वर्गमूल निकालना है, तो हमारे पास संख्या मिल गई, हमें क्वेश्चन मिल गया 14 प्लस का 2 अंडर रूट 45। और इसका हम जब वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा इसके 2 हमें फैक्टर लेने हैं, इसके 2 गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनका गुणा करने पर तो आ जाए 45। तो हमने देखा 9 और 5 लेंगे तो 45 गुणा हो जाता है, 9 5 जोड़ते हैं तो 14 आ जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ 9 अंडर दोनों को अंडर रूट लगा देंगे, क्वेश्चन में प्लस लिखा था तो प्लस लगा देंगे। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस लगाएंगे, अंडर रूट 5 इसका 5 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 हमारा हो जाएगा 3 प्लस का अंडर रूट 5, 3 प्लस का अंडर रूट 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जब मैंने खुद का एग्जाम दिया था तब भी मैंने ये एग्जाम में क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमारा जो सीरीज़ है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मेंसुरेशन के मिलेंगे।